इस ट्यूटोरियल में जानेंगे किस तरह से हम ऑटो कंस्ट्रेंट करते हैं। जनरली अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको ऑटो कंस्ट्रेंट मिलेगा, या आप इंसर्ट में जाके कंस्ट्रेंट में जाके यहाँ पे आपको ऑटो कंस्ट्रेंट अवेलेबल हो जाएगा। नाउ हम लोग ऑटो कंस्ट्रेंट जनरली ड्राइंग्स के अंदर करते नहीं है, क्योंकि अगर आप ड्राइंग्स के अंदर अगर आप ऑटो कंस्ट्रेंट करेंगे तो जो सिस्टम अपनी मर्जी के हिसाब से डायमेंशन उठाएगा, बट जो आपके पास डायमेंशंस है दैट कैन वेरी, वो डायमेंशंस आपके साथ वेरी कर सकती हैं। आपके पास जो ऑटो कंस्ट्रेंट में डायमेंशंस आती हैं और जो आपकी शीट की डायमेंशंस होती हैं दैट कैन बी डिफरेंट, वो डिफरेंट हो सकती हैं। इसलिए जनरली हम ऑटो कंस्ट्रेंट का सहारा नहीं लेते। अगर आप देखें मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया है। नाउ व्हाट आई वांट कुछ यहाँ पर फिलेट्स हैं और यहाँ पर मैं एक चैम्फर भी लगा देता हूँ। तो अगर आप देखें यहाँ पे अलग अलग डायमेंशंस हैं, यहाँ पे कुछ और डायमेंशन भी मैं ले सकता हूँ, बट सिस्टम अपने हिसाब से डायमेंशन लेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऑटो कंस्ट्रेंट करना चाहता हूँ, आई पिक ऑटो कंस्ट्रेंट, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया दिस एलिमेंट टू बी कंस्ट्रेंट। मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है जो मुझे कंस्ट्रेंट करना है, रेफरेंस एलिमेंट। अब आपको ऑब्जेक्ट तो इसने ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट इसने ऑटोमेटिकली दे देने हैं इसको। नाउ आपको यहाँ पे रेफरेंस एलिमेंट जरूर बताना पड़ेगा जिसके हिसाब से आप इसको कंस्ट्रेंट करना चाहते हैं, और दैट मीन्स योर लोकेशन, आप यहाँ से लोकेशन स्पेसिफाई कर रहे हैं, देन ओके। अगर आप देखें तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस मेंशन करने के बाद इसने सारे डिस्टेंस मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि ये डिस्टेंस। सो अगर कई बार ऐसा होता है कि जो यहाँ पर आपको एंगल मेंशन किया गया हो, दिस में वेरी कि जो आपकी शीट की डायमेंशंस हैं और जो ये ऑटो डायमेंशन की वजह से डायमेंशंस हैं वो वेरी कर जाती हैं। इसलिए जनरली हम ऑटो डायमेंशन का सहारा नहीं लेते। देयर आर फ्यू केसेस जिन केसेस के अंदर हम ऑटो डायमेंशन यूज करते हैं, जैसे कि मैं इस समय इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखें तो इस समय ये पूरी स्केच फुली कंस्ट्रेंट है और मैं चाहता हूँ इसको रोटेट करना इसके अबाउट। सो आई एम गोइंग हेयर, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 5 इंस्टांसेस पे 60 डिग्री पे। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, अगर आप देखिए मुझे पता है कि सारा कुछ 60 डिग्री पर ही रोटेट हुआ है, बट बाकी मेरे जितने भी मेरे इंस्टांसेस हैं वो फुली कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर मैं इनको फुली कंस्ट्रेंट करना चाहूँ तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप यहाँ से ऑटो कंस्ट्रेंट पिक कर सकते हैं एंड डायरेक्टली से okay, so by this way it is auto constraint. So this is how we use auto constraint in a sketcher.